और वो झूठा लेने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे, बस करो महाराज जी, बस करो, अब उतरने दो, अब मना कर दो, इनको बोल दो कि उतार दो, हमें चक्कर आ रहे हैं। तो बच्चों से बच्चों जैसा ही उनका व्यवहार था। कमाल की बात है कि अपने बच्चों का सुधार करने के लिए किस किस तरह से वो जुगतियां बनाते थे। किसी ने मेरे से भी सवाल किया, भाई जी आप लोग इतना बोलते हैं, सत्संग करते हैं, भजन किया करो, भजन किया करो, आपने कभी ईश्वर को देखा भी है? हर वक्त ईश्वर की बातें करते रहते हो, क्या देखा आपने? मैंने कहा मैंने तो देखा है। आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, कैसे देखा? मैंने कहा जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हो। ये साकार तो आपको दिखाई देता है ना, रूप जो इन आंखों से देखा जाता है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं तेरे को देख रहा हूं, इसी तरह से मैंने ईश्वर को देखा है। कैसे है ईश्वर? मैंने कहा ईश्वर है मेरे लिए तो श्री स्वामी जी महाराज जी, मैंने उनको ही देखा है। उनके तुल्य संसार में ना किसी को समझा है ना देखा है। मेरे लिए वो ही ईश्वर है। लेकिन ईश्वर हम लोग जो बोल तो देते हैं कि कन कन में समाया हुआ है। हमेशा यही बातें चलती हैं सत्संग में भी कि वो कन कन में समाया हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि कन कन में उसी को नजर आएगा जिसका विश्वास होगा। जिसको विश्वास ही नहीं है, जो केवल बड़ा है, जो लकड़ी का है, इसमें हम कहेंगे ईश्वर है, तो आप कहेंगे कैसे ईश्वर है? ये विश्वास होना चाहिए। कभी इस टेबल को सामने रखकर श्री महाराज जी ने चाय भी पी होगी, क्योंकि ये टेबल बहुत पुराना है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। स्वामी जी ने चाय पी होगी, तो ईश्वर ने चाय पी। हमारे लिए तो विश्वास की बात है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान कृष्ण के टाइम पर कंस ने कब समझा कि ये भगवान है? कब समझा कि ये भगवान है? रावण ने राम को कब जाना? उनके लिए तो मनुष्य ही थे ना, उनके लिए भगवान नहीं थे। अगर वो एक बात जहां पर मैं और भी कहूंगी, अगर वो जना देते तो वो भी समझ जाते कि ठीक है ये भगवान ही है। जैसे व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी कि सारा कुरुक्षेत्र में जो मैदान में जो युद्ध हो रहा है, तू यहीं बैठकर तीसरे नेत्र से देखकर धृतराष्ट्र को बता सकता है। या तो वो जना दे, या वो हमें दिव्य नेत्र दे दे, या हमारा इतना विश्वास पक्का हो जाए कि हमने तो अपने ईश्वर को भी देख लिया है, आपके सामने बैठे हुए हैं। आज ये उन्हीं की खुशबू है जो हर दिल में महक रही है। वो तो अपने जैसा ही अपने बच्चों को बनाते हैं। जैसे बगीचे का माली हर पौधे पर देखते हैं कि इस पौधे को मैंने सही रखना है, उसकी जो कांटे होते हैं इधर उधर शाखें बढ़ जाती हैं, तो माली क्या करता है, उन शाखाओं को काटकर उसको शेप दे देता है उस पौधे। अगर शाखें ना काटी जाएं, बगीचे में घास फूस हो जाए, उनको ना निकाला जाए, तो बगीचा जो है वो अच्छा
इसी तरह से जो भजन भी भाई जी बोल रहे थे, कभी डांट देते थे, कभी प्यार करते थे। डांटने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस प्रीति से गिर जाएं, लेकिन अपने बच्चों को वो सही मार्ग अपनाने के लिए अपने बच्चों को जैसे माली शेप बनाता है ना पौधे की, इसी तरह से अपने बच्चों की वो शेप बनाते हैं। सही ढंग से मेरे बच्चे जो हैं इस फुलवाड़ी में खिले रहे, अच्छे लगे, सुंदर लगे। तो हर नकारात्मक हमारे भीतर जो विचार होते थे उनको साथ साथ में सत्संग के द्वारा निकाल भी देते थे। कहते हैं जीवन में शुद्धि होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है शरीर की शुद्धि कर ली, बहुत सुंदर लगने लगे, इसको वो शुद्धि नहीं मानते थे। हृदय की शुद्धि चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में अगर शुद्धि नहीं है तो उस जिंदगी की कभी सिद्धि भी नहीं हो सकती। सिद्धि तभी मिलती है जब जीवन में शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार हो। तो एक बात मेरे को करते करते और याद आ गई श्री स्वामी जी महाराज जी की। हम छोटे छोटे बच्चे थे, अभी ये हाल नहीं बना था नए वाला सत्संग, उधर ही रहते थे। ये प्लाट लिया हुआ था, बीच में एक सड़क जाती थी, गेट इधर गेट से उधर गेट तक। तो महाराज जी आंगन में बैठकर शाम का टाइम चाय पीने लगे और नवाशहर वाले महात्मा विचार जी वो कभी सड़क पर इधर से उधर जाते, उधर से इधर आते, चक्कर लगा रहे थे। महाराज जी ने देखा, कहने लगे जी विचार जी लगता है। मैंने कहा हाँ महाराज जी विचार जी हैं। कहते मेरे को नहीं पता था कि महाराज जी ने उनको क्यों आवाज लगानी है। कहने लगे विचार, हाँ जी महाराज जी, तूने चाय पीनी है? कहता महाराज जी आप तो बहुत अंतर्यामी हो। मैं तो घूम रहा था, दिल में विचार था कि आज यदि महाराज जी मेरे को आवाज लगाकर ये कहें कि विचार तूने चाय पीनी है तो आ जाओ, बस मैं सोच ही रहा था आपने आवाज लगा दी। तो स्वामी जी आगे से फरमाने लगे, अगर मैं आपको आवाज ना लगाता, तू कहता है कि महाराज जी आप बहुत अंतर्यामी हो, मेरी तो फिर अंतर्यामता गई सी ना कि जे मैं तेनू आवाज ना। ऐसे हृदय के विचारों को वो जान जाते थे और अपने फुलवाड़ी को, बगीचे को सुधारने के लिए वो प्यार भी करते थे, ताड़ते भी थे। इसका मतलब, ताड़ने का मतलब क्या है? निचोड़ निकाल कर रखा है, तारना। कभी कभी जे गृहस्थियों में आवाज निकल जाती है कि बच्चे को ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, लाड प्यार नहीं करना चाहिए, आम जी कहावत है। इसी तरह से महाराज जी भी प्यार भी करते थे और तारने का तरीका भी अपनाते थे। जैसे कि कुम्हार जो भी माटी को शेप देना चाहता है, बीच में हाथ का सहारा रखता है, ऊपर से थप थप करता है। इसी तरह से महाराज जी भी बीच में अपनी कृपा का हाथ रखते थे, ऊपर से थप थप भी करते थे। जीव समझ नहीं पाता, जीव डोल जाता है। तो समझाने के लिए
महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि महापुरुषों का जो भी वचन होता है वो तारने के लिए होता है। वो अपने बगीचे में हर तरह के फूल को सजाता है। एक तरह का फूल नहीं होता, हर तरह का फूल होता है। हर स्वभाव के प्राणी आते हैं, लेकिन उनका सुधार जो होता है वो महापुरुषों की शरण में आकर होता है। जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि एक महात्मा जी के डेरे में उन्होंने संत बनाए 8-10 इकट्ठे। जैसे हमारे भी जहाँ पर ऐसे ही चलता है, 4 को चोला दे दिया, 5 को चोला दे दिया, इकट्ठे साधु बना दिए। जब साधु बना दिए तो उनको महाराज जी ने क्या किया, वस्त्र दे दिए, गले में डालने के लिए माला दे दी और एक एक करमंडल। पहले तो चिप्पी चलती थी ना, जैसे आपने स्वामी जी के हाथ में भी पकड़ी हुई देखी होगी, ऐसी चिप्पियां लाकर सभी 10 संत थे बनाए सभी को। जब रात को सोने लगे सभी संत, उन्होंने क्या किया, जितनी भी वो चिप्पियां उनके हाथ में थी ना, उन्होंने एक जगह पर रख दी। जब एक जगह पर रख दी, अपने अपने जहाँ पर उनको जगह मिली थी जाकर आराम किया, सो गए। सुबह उठे भी अपना अपना वो चिप्पी जाकर मंडल जो भी था उनको उठाने के लिए आए, तो वहां देखा एक भी चिप्पी नहीं पड़ी हुई वहां पर। कहने लगे कि रात को कोई चोर आ गया होगा। वो उठाकर सारे के सारे संतों की चिप्पियां ले गया, एक भी वहां पर नहीं। सभी हैरान भी, आगे से तो डेरे में ऐसा कभी काम हुआ नहीं, कभी कोई चोर आया नहीं, आज क्या हुआ। नए नए साधु बनाए थे, इनको दिया था, वो भी चोरी हो गया। बात महाराज जी के पास पहुंच गई। महाराज जी कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता, चोरी किसने की होगी। जब सभी इकट्ठे होकर महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कहने लगे भी क्या हुआ। कहते रात को यहीं पर आंगन में रखी थी, पता नहीं रात को कौन चोर आया, सभी उठा कर ले गया, एक भी चिप्पी जहाँ पर नहीं पड़ी हुई। तो महाराज जी आगे से कहने लगे भाई मेरे को पता है चोर कौन है, लेकिन संत की एक मर्यादा होती है। संत कभी भी किसी के मुंह पर ये नहीं कहेगा कि तू चोर है। उसकी मर्यादा को तो हम लोग समझ नहीं सकते, उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं। वो संत कहने लगे कि मेरी मर्यादा है, मैं ये नहीं कह सकता कि चोर कौन है, लेकिन मेरे को ये पता है कि चोर कौन है, किसने ये काम किया है। जब ऐसी बात हुई, साथ में इतनी बात कह दी महाराज जी ने भी, ये आप 10 जो संत मैंने बनाए इनमें से ये एक चोर है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कौन चोर है। तो चोर जिसने चोरी की थी वो सोचने लगा कि महाराज जी को पता तो चल ही गया है कि चोर कौन है। अगर मैं बता दूं कि मैं चोर हूं, नजरों में गिर जाऊंगा। कहता चलो कोई बात नहीं है, सच बता देना, एक बार बताना ही अच्छी बात है। तो गया महाराज जी के चरणों में गिर गया। जो चोर था कहने लगा महाराज जी चोर तो मैं ही हूं, लेकिन एक बात है मैंने चोरी नहीं की। जब से आपका जेल लिबास मिला मैंने चोरी नहीं की, कल ही तो मिला है। चोर मैं हूं पर मैंने चोरी नहीं की। तो फिर जब सभी चिप्पियां गई कहां पर, उन्हें चोरी नहीं की। कहता मैंने हेरा फेरी जरूर की है, चोरी नहीं की। क्या किया, किसी की चिप्पी
कहीं पर छिपा दी, किसी की चिप्पी कहीं पर छिपा दी, किसी की चिप्पी कहीं पर छिपा दी। मैंने चोरी नहीं की, हेरा फेरी की है। इतने वर्षों से ये आदत पड़ी हुई थी, एक दिन में जाने वाली तो है नहीं। आपकी कृपा से ये भी चली जाएगी, क्योंकि आज मैंने आपके सामने सच बोल दिया। तो इसी तरह से देखना यही है, हम सभी श्री महाराज जी के शिष्य हैं। हमें वो शुद्ध करना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं। जब तक हमारे हृदय में शुद्धि नहीं होगी तो सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध हृदय, खाली हृदय, वो तो महाराज जी का मुकाम है, वो तो उसमें पहले ही विराजमान है। प्राप्त की तो प्राप्ति करनी है, लेकिन नकारात्मक विचारों को तो पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जितनी भी हमारी नकारात्मक जो आदतें हैं, कई जन्मों से पड़ी हुई हैं, इसी जन्म में थोड़ी है, कई जन्मों से पड़ी हुई हैं। अगर सच्चाई पर भी जीवन चला दिया जाए, जैसे उस चोर ने कह दिया कि मैंने चोरी तो नहीं की, हेरा फेरी की है, अब ये भी आदत चली जाएगी। आदत का छूटना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो छुड़ाए, अगर हमारी इच्छा हो, वो छूट भी सकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, उनकी याद ही हमें नकारात्मक विचारों से विलग कर सकती है। अगर उनकी याद सच्ची है, विश्वास पक्का है, तो हर कण कण में उसी का जलवा नुमाई होगा। उसके तुल्य संसार में हमारी आंखों के सामने तो कोई नहीं है। बोल साचे दरबार की।